नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों पीईटी के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जो हम लोग कर रहे हैं, पॉलिटी का ये दूसरा लेक्चर है। हम लोग हिस्ट्री के पूरे पीवाईक्यू देख चुके हैं, इंटरनेशनल मूवमेंट के देख चुके हैं, साइंस के देख चुके हैं, पॉलिटी के कर रहे हैं, इसके बाद ज्योग्राफी के भी करेंगे, डीआई वगैरह जितने वो भी। और आपके लिए मैंने पूरा जो जनरल अवेयरनेस है ना 10 नंबर का, उसके सारे टॉपिक में टॉपिक वाइज वीडियो दे रहा हूँ। एक वीडियो दे दिया भारत के पड़ोसी देश, देख डालो उसको। ऐसे ही संपूर्ण अगर तैयारी करना चाहते हो, एक्सक्लूसिव वीडियो एक साथ आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप का नाम है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है ना। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लो। उसमें आपको 799 में पूरा पीटी का कोर्स, साथ में पूरे नोट्स भी आपको मिलेंगे। उसमें टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे। 25 टेस्ट सीरीज़ भी हम आपको दे रहे हैं 299 रुपये की। उसको भी आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है, बहुत मज़ा आएगा आपको उसको करने में भी। तो 21वां क्वेश्चन है, कह रहा है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, यानी जो लेजिस्लेचर है वो किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है। तो लेजिस्लेचर जो है वो होती है एग्जीक्यूटिव के प्रति उत्तरदायी, है ना। यानी कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है विधानमंडल, है ना भाई। ऐसे समझो आप, एक होता है लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाते हैं, जैसे संसद के मेंबर। एग्जीक्यूटिव संसद के मेंबर से ही निकलते हैं, कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, जो सरकार बनाते हैं, भाई मंत्री जो होते हैं। तो मंत्री जो होते हैं वो इन्हीं के प्रति तो जिम्मेदार होंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है इनमें से। लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, रिटर्न एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, 2 टायर गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। तो इनमें से क्या नहीं होगा, 2 टायर गवर्नमेंट। ये सिस्टम हमारे पास थोड़ी है ना, ये गलत हो जाएगा, द्विस्तरीय सरकार। हाउ मनी टायर्स आर देयर इन द पंचायती राज सिस्टम, तो पंचायती राज सिस्टम में कितने स्तर होते हैं भैया। तो पंचायती राज सिस्टम में कितने स्तर होते हैं, 3 टायर सिस्टम होता है ना। कितने सिस्टम होते हैं, 3 टायर सिस्टम। और कैसे 3 टायर होगा, एक होती है देखिए ग्राम पंचायत, आपने सुना होगा, है ना। ग्राम पंचायत होती है जो विलेज लेवल पे होती है, गांव के लेवल पे, है ना। ग्राम पंचायत गांव में नाम है ग्राम, तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे हो जाएगी। ऐसे ही पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति होती है कहाँ पे, ब्लॉक लेवल पे होती है ना। ब्लॉक जो होते हैं ब्लॉक लेवल पे, उससे फिर बड़ी हो जाएगी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ऐसे जिला परिषद हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएगी आपकी जिला परिषद। तो ये 3 स्तर हैं। हाउ मेनी जजेस वर अपॉइंटेड अलॉन्ग द चीफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था उसके अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो मुख्य न्यायाधीशों के साथ एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 6 अदर जज, है ना। मुख्य न्यायाधीशों के साथ 7 और जजों की, मतलब 6 और जजों की अपॉइंटमेंट करी गई थी, ठीक है। फिर कह रहा है वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो आइडियल्स दैट स्टेट मस्ट कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, तो ये है हमारे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 में दिया हुआ है। ये सरकार को एक गाइडलाइंस होती है ना, गाइडलाइंस होती है कि आप कोई भी पॉलिसी बनाओ तो जो इनमें मेंशन है उनको ध्यान में रखते हुए बनाओ, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये संविधान के किस भाग में है, कह रहा है ये बताना आपको। 4A और मतलब 4A, शेड्यूल 4A, पार्ट 3 या पार्ट 4। तो बहुत आसान है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है यानी मौलिक कर्तव्य भाग 4A या पार्ट 4A में है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसको ऐड करा गया था, ठीक। और शुरुआत में तो 10 ही थी ना, शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड करी गई, ठीक है। आर्टिकल 343 क्या कहता है, आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ही आसान है, आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संघ की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, इससे डील करता है, ठीक है। और वहीं संविधान मतलब जो संसद है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनेगी, वो आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। और स्पेशल एड्रेस ऑफ गवर्नर की बात करें आर्टिकल 176 में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनुच्छेद 52 में, ठीक है। इसके बाद राइट द नेम ऑफ आर्टिकल विच डिफाइन मनी बिल। मनी बिल किस में दिया हुआ है भैया, धन विधेयक किस में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। मनी बिल के लिए आर्टिकल 110 में दिया। मनी बिल किस में दिया, अनुच्छेद 110 में दिया, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो
सेवानिवृत्ति है उसकी सही आयु क्या होगी, कितनी एज में वो रिटायर होते हैं, तो 65 सालों में वो रिटायर हो जाते हैं, 65 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है डैश लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है, डैश इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा। तो लोकसभा में पद धारण करने की मिनिमम जो आयु होती है ना वो 25 वर्ष होती है। कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। और वहीं राज्यसभा में अगर पूछ ले तो राज्यसभा में 30 वर्ष होती है राज्यसभा के लिए। राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो मिनिमम 35 साल होना चाहिए, विधायक बनना चाहते हो 25 साल होना चाहिए, पंचायत में अगर इलेक्ट होना है तो 21 साल होना चाहिए, है ना। निम्नलिखित में से कह रहा है किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू सेट अप हाई कोर्ट इन एनी यूनियन टेरिटरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो किसी भी प्रदेश में मतलब केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। अभी तक दिल्ली सिर्फ ऐसी यूटी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, तो मतलब अब तो जम्मू कश्मीर, पहले तो स्टेट था ना, उसके पास तो वही है जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों ही आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अबाउट स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट कर लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 में दिया हुआ है, किसमें दिया, आर्टिकल 124 में। इसके बाद कह रहा है डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, हु हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट। तो मौलिक अधिकारों को अगर अब कोई भी छीन रहा है आपके मौलिक अधिकार मतलब सरकार, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के थ्रू आपके मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स कर सकती है, और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, हाई कोर्ट को रिट पावर है ये। ठीक है, आर्टिकल 32 के थ्रू ये सिर्फ फंडामेंटल राइट में रिट इशू करता है, वहीं हाई कोर्ट की रिट पावर थोड़ी ज़्यादा है, लीगल मैटर में भी रिट इशू कर सकती है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है, ह्यूमन राइट कमीशन जो है किसके अंतर्गत काम करता है इनमें से, तो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है ह्यूमन राइट कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज एस्टैब्लिश बाय पासिंग ए स्पेशल लॉ अंडर पार्लियामेंट। तो ये क्या होता है, देखिए जब कोई पार्लियामेंट से इस्टेब्लिश करा जाता है और चीज़ लॉ बना के, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। वैधानिक, वैधानिक मतलब जो लॉ से बना हो। ठीक है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो किस में आता है भैया, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो इसमें पहली चीज़ कौन कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, और प्रेसिडेंट आ जाएगा, पीएम आ जाएगा, सीएम ऑफ स्टेट नहीं आएंगे, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के हैं, है ना भाई, ये तो स्टेट के लिए है। इसके बाद सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था, तो किस एक्ट के तहत बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था, ये कौन सा एक्ट था, ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षण करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करें तो किस आर्टिकल में है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये आपके आर्टिकल 29 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, फिर कह रहा है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 42 संशोधन के माध्यम से संविधान के कौन सा जो नया डीपीएसपी है उसको जोड़ा गया है ना। तो कौन सा नया डीपीएसपी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, तो ये है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो कि आर्टिकल 39A में है, इसको जोड़ा गया है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। और वहीं आर्टिकल 51 में दिया हुआ है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 में है ना। इनइक्वलिटीज़ वगैरह को कम करना, असमानता वगैरह को कम करना, ये 38 में है, 38 सब क्लॉज 2 कह सकते हो। और भाई नशीले पदार्थ वगैरह को ना लेना, मादक पदार्थों को बैन करना, ये अनुच्छेद 47 में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं कह रहे हैं ना, इनमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, यानी प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तीनों ही सही है भाई। ठीक है, तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है, तो 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है भाई, तो संसद का इनमें से कार्य कानून बनाना है ना। अनुच्छेद 245 में क्या कहता है, लॉ मेकिंग इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 245 है ना, लॉ मेकिंग यानी कानून बनाना है संसद का अधिकार है।
सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भाई? सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित था सरकारिया कमीशन? सेंटर और स्टेट रिलेशन, या केंद्र और राज्य संबंध है ना, केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित था सरकारिया कमीशन। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है भाई? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड, मतलब किस लिस्ट में आता है हेल्थ एंड सैनिटेशन? स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, मतलब राज्य सूची, समवर्ती या संघ सूची। वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, हेल्थ वगैरह जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है भाई? डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार। तो पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये किस में दिया? आर्टिकल 40 में दिया हुआ है ना, अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है, और डीपीएसपी में, ठीक है। ये पंचायती राज को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बनाया गया था? ये कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो किससे संबंधित है? तो ये आर्टिकल 21A में, किसमें? 21A में है। इसको भी अगर आपको बताओ 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड करा गया था, ठीक है। सॉरी 42 कह रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा। ये जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी डाली थी तब हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, ठीक है। इसके बाद निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा था। डेट भी पूछ लेता कई बार, 13 दिसंबर 1946 को करा था, ठीक है। चलिए अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित है? तो अभी बताया था ना, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन आर्टिकल 29, ठीक है। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? स्टेट लिस्ट में क्या नहीं आता है? पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिजन या सीआरपीसी। तो बहुत आसान है, इसमें जो सीआरपीसी है ना, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में नहीं आता ये, बाकी ये सब स्टेट लिस्ट में है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, कमिटेड जुडिशरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कमिटेड जुडिशरी यानी प्रतिबद्ध न्याय तंत्र जो है ये नहीं हमारे संविधान में, ये यूएसए में है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? व्हाट इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन? तो इकोनॉमिक जस्टिस तो देखिए हमें किस में दिया है इनमें से? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या डीपीएसपी। तो इकोनॉमिक जस्टिस हमें मिलता है भैया डीपीएसपी में। क्यों? क्योंकि भैया ये नॉन जस्टिसएबल है। अब सुप्रीम कोर्ट ये तो कहेगा नहीं भैया इनके पास पैसा नहीं है तुम इनको दो, नॉन जस्टिसएबल है कि हाँ ठीक है सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, आई होप आपको मज़ा आया होगा। और एक बार हमसे जुड़ने के लिए, हमारे नोट्स लेने के लिए, संपूर्ण पीईटी की तैयारी के लिए इन नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हो।